रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस की बरकतें, खुदा का फजल आप सब सुनने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होता रहे। रोज की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूं। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये जो नया दिन बख्शा है, ये नई रोशनी बख्शी है, नए लम्हात बख्शे हैं। इस रोशनी में जब हम चले फिरें तो सबसे पहले अव्वल दर्जा खुदा के कलाम को दें और उसके कलाम के वसीला से इस सुबह का आगाज़ करें, ताकि खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप सब लोग खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं और इसके वसीला से आप बरकत हासिल करते हैं। खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग का काम करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये कलाम जो है ये खुदा के मुंह की आवाज़ है। जब भी हम इसको सुनते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसको पहला दर्जा देते हैं, तो खुदा हमें बरकतों से मालामाल करता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो अपने हाथ में लें, नहीं है तो कॉपी पेंसिल ले लें और इन आयात मुबारक को नोट करते जाएं। और जब आप शाम को अपनी फैमिली में इकट्ठे मिलकर बैठें तो इन आयात मुबारक को ज़रूर तलावत किया करें और इसके वसीला से खुदा आपको बरकतों से माला माल करेगा। हमारा टॉपिक क्रिसमस के तल्लक से ही है। काफ़ी दिनों से हम क्रिसमस के तल्लक से चंद बातें सीख रहे हैं। आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 28 है जो हम तलावत करेंगे, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारक की रोशनी में जिस बात की तरफ आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्रिसमस के इस मुकद्दस मौके पर खुदावंद यीशु अल मसीह की वलादत के इस पाक तरीन मौके पर, वो है खुदा का फजल। खुदा का फजल। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ता ने मरियम मुकद्दसा के पास अंदर आकर सबसे पहले तो उसकी सलामती उसने चाही है, खुदा के फरिश्ता ने, और सलामती के साथ साथ उसने एक ख़ास मैसेज मरियम मुकद्दसा तक पहुंचाया है। वो ये है कि तुझ पर फजल हुआ है, और फजल के साथ साथ दूसरा जो वादा है वो ये है कि खुदा रब्बुल फाज, लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला खुदा, वो तेरे हमेशा हमेशा साथ साथ है। मेरे अजीज़ों, यीशु अल मसीह की वलादत के वक्त हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखते हैं कि मरियम मुकद्दसा के ऊपर खुदा का फजल हुआ है। याद रखें कि खुदा ने मरियम मुकद्दसा को इसलिए मुंतखब किया और खुदा की तरफ से उस पर फजल इसलिए जाहिर हुआ क्योंकि नंबर 1, मरियम मुकद्दसा जो थी ये बचपन से खुदा के कलाम, खुदा के आइन, खुदा की शरीयत और खुदा के हुक्मों पर अमल करती थी। नंबर 2,
मरियम मुकद्दसा जो थी ये खुदा तरसी की जिंदगी बसर करती थी। नंबर 3, मरियम मुकद्दसा के अंदर हलीमी पाई जाती थी। वो बहुत ज़्यादा हम्बल थी, जिसकी वजह से खुदा ने उसको मुंतखब किया, उसका इंतखाब किया। नंबर 4, मरियम मुकद्दसा जो थी ये खुदा से बेहद प्यार करती थी। नंबर 5, मरियम मुकद्दसा जो थी अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को जलाल देती थी। नंबर 6, मरियम मुकद्दसा खुदा के मुकद्दस इबादत के अंदर सबसे ज़्यादा अपने आप को पेश करती थी। इन सारी वजूहात के बना पर और वो अपने चाल चलन से, अपनी गुफ्तगू से खुदा के नाम को जलाल देती थी। इसी इसना में खुदा ने मरियम मुकद्दसा का इंतखाब किया, और क्योंकि इसी वजह से वो रासबाजी की ज़िंदगी बसर कर रही थी, वो एक नौजवान दोशीज़ा थी, लेकिन अपने चाल चलन से, अपने नेक चाल चलन से, अपनी रासबाजी की ज़िंदगी की वजह से खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी, और इसी सबब से खुदा का फजल उस पर ज़ाहिर हुआ। मेरे अजीज़ों, दौरे हाज़िर में भी अगर कोई शख्स अपनी लाइफ को रासबाजी की लाइफ गुजारता है तो खुदा आप पर भी फजल कर सकता है। मैं यहाँ पर एक आयत मुबारक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 8 का मुताला करते हैं तो खुदा ने ज़मीन पर निगाह की, और जब ज़मीन पर निगाह की तो हर इंसान ने अपना तरीका जो है वो बिगाड़ लिया था। अपने ख्यालात के मुताबिक वो अपनी लाइफ गुजार रहा था। और वहाँ पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर बुज़ुर्ग नूह जो है वो खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब खुदा ने अपने फजल को जाहिर करना था तो उसने भी जब आसमान से नज़र की इस दुनिया में तो उसको मुकद्दस मरियम जो थी वो रासबाज, नेक चाल चलन और खुदा के साथ लव करने वाली जो औरत थी वो नज़र आई, और वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरी। मेरे अजीज़ों, इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखें कि मरियम मुकद्दसा के लिए खुदा की बरकत और फजल इसलिए बहुत सा खुशी का सबब बना, मगर इसके साथ साथ बहुत से गम और दुख भी मरियम मुकद्दसा की ज़िंदगी में लेकर आया। ये फरिश्ता का जो पैगाम था ये उसके लिए खुशी की खबर तो थी, लेकिन इसके साथ साथ उसके लिए गम का और दुख का भी सबब थी, क्योंकि कदीम ज़माना में या दौरे हाज़िर में कोई भी दोशीज़ा नौजवान लड़की बगैर शादी के अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए या हमल उसका ठहर जाए तो ये सबसे बड़ी उसकी लाइफ में रसवाई का बायस होता था और होता है। और जब हम मूसवी शरीयत का मुताला करते हैं तो कदीम ज़माना में तो इसके मुताबिक उसकी सज़ा जो थी वो मौत थी कि उसको संसार कर दिया जाए। अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करें
कि जब मरियम मुकद्दसा के पास खुदा का फरिश्ता ये मैसेज लेकर आया, पैगाम लेकर आया कि तुझ पर फजल हुआ है और फजल के साथ साथ खुदा तेरे साथ है। मरियम मुकद्दसा के लिए खुशी की खबर खुदा का फजल था, और इन सारी रसवाइयों के बावजूद उसके पास एक होप और उम्मीद और ईमान था। वो ये था कि खुदा मेरे साथ है। मेरे अजीजों, याद रखें कि इस दुनिया में अगर खुदा किसी को अपने ख़ास मकसद के लिए बुलाता है या उसका चुनाव करता है या इंतखाब करता है, तो खुदा उसको बरकत देता है। मगर इस बरकत के साथ साथ उसकी लाइफ में दुख, और दुख के साथ साथ खुशी, और खुशी के साथ साथ गम, और गम के साथ साथ कामयाबी, और कामयाबी के साथ साथ मायूसियां भी शामिल होती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जिस तरह मरियम मुकद्दसा ने जब खुदा का फरिश्ता उसके पास पैगाम लेकर आया, तो उसने इस पैगाम को खुशी के साथ कबूल किया और इस बरकत को उसने रिसीव किया, और इसके साथ साथ जो दुख थे, मुश्किलें थी, परेशानियां थी, उनको इस ईमान के साथ उसने बर्दाश्त किया कि खुदा मेरे साथ है। मेरे अजीजों, दौरे हाज़र में अगर आप भी खुदा के फजल को हासिल करना चाहते हैं, खुदा की बरकत को हासिल करना चाहते हैं, खुदा के कलाम के साथ साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, और इसके साथ साथ दुख भी होंगे, मुश्किलें होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन इनको हमने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करना है। जब हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर इस ईमान के साथ कि खुदा हमारे साथ है। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर, यीशु अल मसीह की इस वलादत के मौके पर, यीशु मसीह की पैदाइश के इस मौके पर, जो यादगारी के तौर पर पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, इस मौके पर ज़रूरत है कि आप यीशु अल मसीह को कबूल करें और इसके फजल को अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि इस दुनिया में, इस मुआशरे में आप बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे।